एसएस मूवी अड्डा प्रेजेंटिंग श्रीधर। इस मूवी को रिलीज किया गया था 2006 में। मूवी के शुरू में हमें एक उल्का पिंड को दिखाया जाता है जो धरती पर आकर गिरता है और इसका आकार गोल अंडे की तरह होता है। तभी हमें एक टीचर को दिखाया जाता है जिसका नाम स्टारला होता है और स्टारला बहुत ही हॉट होती है, इसलिए क्लास के सारे लड़के उसे गंदी नज़र से देखते हैं और एक लड़का टीचर की पिक्चर बनाता है और पास में बैठी एक लड़की उसे देखती है। और रात को स्टारला और उसका पति दोनों एंटीमेट होने जा रहे होते हैं, पर स्टारला कहती है आज मेरा मूड नहीं है, जिससे ग्रांट को गुस्सा आ जाता है और वो एक होटल में जाता है, वहाँ पर ड्रिंक करता है। तभी उसके पास एक लड़की आती है जिसका नाम फ्रेंडा होता है और दोनों एक जंगल में जाते हैं और कुछ बातें करने के बाद दोनों एंटीमेट होने जा रहे होते हैं। तभी ग्रैंड कहता है मेरी बीवी इंतजार कर रही होगी, मुझे जाना होगा। उसके बाद ग्रैंड एक अंडा देखता है, तभी उसमें से एक कीड़ा निकलता है और वो ग्रैंड के पेट में बढ़ जाता है और वो बेहोश हो जाता है। फ्रेंडा उसे आवाज़ देती है और वो चौंक कर उठता है और वहाँ से अपने घर आ जाता है और रात को वो कुछ पत्तों पर सो जाता है। तभी उसे म्यूजिक की आवाज़ सुनाई देती है और वो म्यूजिक स्टारला चलाती है। ग्रैंड उसके पास जाता है और दोनों एंटीमेट होने लगते हैं। तभी स्टारला उसके पेट पर कुछ निशान देखकर उससे कहती है ये निशान कैसे हैं? वो कहता है एक कीड़े ने काटा था। और तभी ग्रैंड एक मॉल में जाता है, वहाँ काफ़ी सारे मीट के पैकेट खरीदता है। तभी स्टारला गेट पर ताला लगा देखकर उससे कहती है ताला क्यों लगाया है? वो कहता है तुम्हारा बर्थडे आने वाला है, इसलिए इस रूम में तुम्हारे लिए सरप्राइज है। तभी ग्रैंड फ्रेंडा के घर जाता है। जब वो अपने कपड़े उतारता है तो उसके अंदर से कुछ टेंटिकल्स निकलते हैं और वो फ्रेंडा के पास जाता है और टेंटिकल्स फ्रेंडा के पेट में बढ़ जाते हैं। उसके बाद स्टारला ग्रैंड को आवाज़ देती है और अचानक से ग्रैंड उसके सामने आ जाता है और ग्रैंड का चेहरा बहुत खराब होने लगता है, जिस वजह से स्टारला डर जाती है और कहती है तुम्हारे चेहरे को क्या हुआ? वो कहता है मधुमक्खी ने काटा था, जल्द ही ठीक हो जाऊंगा, मैं डॉक्टर से मिलकर आया हूँ। और अगले दिन ग्रैंड कुछ कुत्ते बिल्लियों को अपने साथ लेकर जाता है और स्टारला उसे देख लेती है, पर वो कुछ नहीं कहती। फ्रेंडा के पास लेकर जाता है, वो उसे खाने के लिए जानवर देता है। दरअसल फ्रेंडा भी ग्रैंड की तरह बनने लगती है और अगले दिन पुलिस उसके घर आती है और स्टारला से पूछती है हमने फ्रेंडा को ग्रैंड के साथ जाते हुए देखा है। वो कहती है ग्रैंड यहाँ नहीं है। तभी स्टारला उस बंद दरवाजे के ताले को तोड़ती है और उसमें बहुत से कुत्ते बिल्लियाँ मरी हुई होती हैं और ये देखकर स्टारला डर जाती है और पुलिस को फ़ोन करती है। तभी ग्रैंड उसके सामने आ जाता है और कहता है तुम्हें मेरा चेहरा अब बदसूरत लगने लगा है, मैं तुम्हारी हालत भी अपने जैसे ही बना दूंगा। तभी उसके अंदर से टेंटिल्स निकलने लगते हैं और वो पुलिस को फ़ोन करती है, पर फ़ोन उसके हाथ से छूट जाता है और टेंटिल्स उसके पेट में बढ़ने लगते हैं। तभी पुलिस आ जाती है और वो पुलिस को देखकर वहाँ से भाग जाता है। उसके बाद पुलिस वाले एक गाय को जंगल में बांध देते हैं और ग्रैंड के आने का इंतजार करते हैं। और तभी एक पुलिस वाले की नज़र ग्रैंड पर पड़ जाती है और ग्रैंड अपने टेंटिल से गाय को मार देता है और सब पुलिस वाले उसे मारने का प्लान बना रहे होते हैं। तभी स्टारला ग्रैंड के पास जाती है और पुलिस वाले ग्रैंड को चारों तरफ से घेर लेते हैं। स्टारला कहती है तुम ठीक हो जाओगे। तभी एक आदमी ग्रैंड से कहता है मुझे नहीं पता कि तुम्हें किस किस्म की बीमारी हुई है, बस फ्रेंडा का पता बता दो। तभी ग्रैंड अपने टेंटिल से उस आदमी के 2 टुकड़े कर देता है और ग्रैंड वहाँ से भाग जाता है और पुलिस उसका पीछा करती है और ग्रैंड जंगल में गायब हो जाता है। तभी एक पुलिस वाले की नज़र उस पर पड़ जाती है, पर वो फिर से गायब हो जाता है। स्टारला कहती है अब हमें फ्रेंडा नहीं मिलेगी। तभी पुलिस वाले एक गैराज में लड़की की रोने की आवाज़ सुनते हैं और जब वो दरवाज़ा खोलते हैं तो उसमें फ्रेंडा होती है, पर फ्रेंडा काफ़ी मोटी हो जाती है क्योंकि उसने काफ़ी सारे कुत्ते बिल्लियाँ खाई होती हैं। स्टारला कहती है मुझे बहुत भूख लग रही है और आज से पहले मुझे इतनी भूख कभी नहीं लगी। तभी उसका शरीर फट जाता है और उसके अंदर से बहुत से कीड़े निकलते हैं और कई पुलिस वालों के अंदर बढ़ जाते हैं। तभी एक पुलिस वाला कहता है अपना मुंह बंद कर लो वरना ये हमारे शरीर में बढ़ जाएंगे। और सारे कीड़े शहर की तरफ जाने लगते हैं। अब हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम केली होता है और वो टब में नहा रही होती है। सारे कीड़े उसके घर के अंदर बढ़ने लगते हैं। तभी केली की माँ कहती है तुम कब तक नहाओगी, काफ़ी रात हो चुकी है, सो जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। तभी केली की माँ अपने 2 बच्चों के पास जाती है, उनसे सोने के लिए कहती है और दरवाज़ा बंद कर देती है। तभी एक कीड़ा केली के टब में बढ़ जाता है और केली के कान में ईयरफोन लगी होती है, जिस वजह से उसकी आवाज़ को सुन नहीं पाती। तभी वो कीड़ा केली के मुंह में बढ़ जाता है, पर केली उसे बाहर निकाल देती है। तभी उसके कमरे में बहुत से कीड़े आ जाते हैं और वो उन कीड़ों से बचने के लिए छत पर चढ़ जाती है और वहाँ भी कीड़े आ जाते हैं और वो वहाँ से कूद जाती है। तभी उसके डैडी बाहर आते हैं और उसके डैडी के अंदर भी कीड़े बढ़ जाते हैं।
तभी कैली एक कार में बैठ जाती है और सारे कीड़े उसकी कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। तभी कैली के परिवार वाले उसकी कार के पास आते हैं। दरअसल कीड़ों ने उन सबको ज़ॉम्बी बना दिया था और सब कैली को मारने की कोशिश करते हैं। तभी वहाँ पर विल आ जाता है और कैली उसके पास चली जाती है। तभी एक ज़ॉम्बी बिल पर हमला करता है, पर बिल और कैली वहाँ से भाग जाते हैं। तभी बिल स्टारला के पास जाता है और वो पुलिस वाले को मार रही होती है और विल ये देखकर डर जाता है। तभी कैली, विल, स्टारला और एक पुलिस वाला जिसका नाम जैक होता है, ये सब कार में जा रहे होते हैं। तभी वो फ़ोन करता है और कहता है हमें कुछ एम्बुलेंस की ज़रूरत है, और वो जिस लड़की को फ़ोन करता है उसका नाम सेल्वी होता है। तभी अचानक सेल्वी के कमरे में बहुत सारे कीड़े आ जाते हैं और वो उस पर अटैक करते हैं और कुछ कीड़े उसके अंदर बढ़ जाते हैं और वो भी ज़ॉम्बी बन जाती है। तभी कैली कहती है मैंने ग्रैंड को देखा है, वो अलग अलग ग्रहों पर जाता है और कुछ औरतों को गर्भवती बना देता है, जिससे वो खतरनाक कीड़े जन्म लेते हैं। जो उस ग्रह पर बच जाते हैं वो उसे खा लेता है। दरअसल जब कैली के अंदर कीड़ा बड़ा था तो वो ग्रैंड के पास्ट में जाकर सब कुछ देख लेती है। तभी रेडियो से आवाज़ आती है और वो आवाज़ सेल्वी की होती है। कैरला कहती है तुम्हारे कर्मों का हिसाब तुम्हें अभी मिलेगा। तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी उनके पास आते हैं और स्टारला बेहोश हो जाती है और ज़ॉम्बी उसे उठाकर ले जाते हैं और साथ में जैक को भी ले जाते हैं। पर विल और कैली वहाँ से भागकर एक गैराज में छिप जाते हैं। तभी विल कैली से कहता है मैं ऑफिस में जाता हूँ, वहाँ पर एक बम है, मैं उसे लेकर आता हूँ। जब वो अंदर जाता है तो एक कुत्ता आदमी को खाता है। तभी वो विल पर हमला करता है, पर कैली वहाँ पर आ जाती है और उसे मार देती है। तभी ज़ॉम्बी स्टारला के खून को साफ करते हैं। तभी विल ज़ॉम्बियों को देखता है और वो कुछ आदमियों को खा रहे होते हैं। कैली कहती है हम भी इनकी तरह बन जाएंगे। विल कहता है हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। और जब स्टारला की आंखें खुलती हैं तो वो बिल्कुल ठीक हो जाती है और दरवाजे से कुछ आवाज़ें आती हैं। तभी एक ज़ॉम्बी जैक से कहता है मैंने अभी एक बिल्ली खाई है और अब मुझे बहुत भूख लग रही है। और जब जैक दरवाज़ा खोलता है और ग्रैंड अपने टेंटिल से जैक को अपने अंदर बढ़ा लेता है, तभी ग्रैंड एक सॉन्ग चलाता है और जैक भी ज़ॉम्बी बन गया था, इसलिए वो भी मांस खाने लगता है। स्टारला ग्रैंड के पास जाती है और कुछ ज़ॉम्बी मरे हुए आदमियों को कमरे में ले जाते हैं। बिल उन्हें देख रहा होता है। तभी ग्रैंड स्टारला को अपने आप में फंसा लेता है। तभी विल अंदर जाने की कोशिश करता है, पर हर तरफ ज़ॉम्बी होते हैं। ग्रैंड स्टारला को पूरी तरह से जकड़ लेता है। स्टारला कहती है तुम मुझे मत मारो, तुम्हें मेरी ज़रूरत है क्योंकि तुम इस टाइम अकेले हो। और कहती है तुम जाने कितने सैकड़ों सालों से अकेले हो। स्टारला ग्रैंड को अपनी बातों में फंसा लेती है। तभी वो उसके पास जाती है और उसके गले में चाकू बढ़ा देती है और वो बहुत तेज से चीखने लगता है। तभी स्टारला वहाँ से भागने की कोशिश करती है, पर वो उसे पकड़ लेता है। तभी वहाँ विल आता है, वो उसके ऊपर बम फेंकता है, पर ग्रैंड उसके हाथ से बम फेंक देता है और विल को नीचे गिरा देता है और बहुत सारे ज़ॉम्बी विल की ओर आ रहे होते हैं। तभी ग्रैंड अपने 2 टेंटल्स को निकालता है और वो विल के पेट में बढ़ाता है। तभी स्टारला उठती है और विल उसके टेंटल्स को सिलेंडर में बढ़ा देता है, जिससे उसके अंदर गैस भर जाती है। और विल स्टारला से कहता है तुम इसके अंदर आग लगा दो। जब वो उसके अंदर आग लगाती है तभी वो जल जाता है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों अगर आपको यह स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।